इसीलिए इस प्रकार की भाषा हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए भी, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को बदला है, इन लोगों को नहीं दिया है। तो उनको तो वही संस्कार, उसी दुनिया में वो रहे हैं, उसी जीवन में जिए हैं। भ्रष्टाचार और अपहरण और उनके सरकार का जो है सो मूल सिद्धांत था, तो वो वही सरकार, वही संस्कार से आए हैं। बिहार में जंगल राज में वो अपराध को संरक्षण मिलता था मुख्यमंत्री आवास से, उस अपराध में मुख्यमंत्री आवास में ही उसकी राशि पहुंचती थी। तो दोनों में बहुत फर्क है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा से लगातार खबरों का अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ देखिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी भ्रष्ट हैं। तेजस्वी जी के पिता के राज में बिहार को जिस प्रकार से लूटा गया, उनको लग रहा है कि किस तरह से फिर हमको यह अवसर मिले, और यह अवसर जो उनको नहीं दिखाई पड़ता है कि बिहार की जनता उनको पुनः बिहार में को लूटने का अवसर नहीं देगी, इसीलिए अब उनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है। और इस प्रकार की भाषा वो एक वरिष्ठ को, उनके पिता तुल्य मुख्यमंत्री के बारे में जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं, ये कभी हम लोगों के पिता ने ऐसा संस्कार हम लोगों को नहीं दिया है। तो उनको तो वही संस्कार, उसी दुनिया में वो रहे हैं, उसी जीवन में जिए हैं। भ्रष्टाचार और अपहरण और उनके सरकार का जो है सो मूल सिद्धांत था, तो वो वही सरकार, वही संस्कार से आए हैं। इसीलिए इस प्रकार की भाषा हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए भी, नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को बदला है। एक बहुत ही कमज़ोर बिहार को, एक बहुत ही पिछड़ा बिहार को, वह बिहार, जिस बिहार के गौरवशाली इतिहास को इन्होंने समाप्त कर दिया था, उसको पुनः वापस लौटाने का काम किए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। लेकिन आलोक जी, ये तो लगातार आरोप लग रहे हैं ना कि जिस जंगल राज की बात आप लोग करते थे, अभी क्या है? अभी भी तो लूट, हत्या, बलात्कार, करोड़ों के लूट हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी फर्क है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से अपराध समाप्त हो गया है, लेकिन अभी जो अपराध होता है, उस अपराध पर अभी तुरंत घंटे 2 घंटे में कार्रवाई होती है, रिकवरी होता है, उस पर कार्रवाई किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत समीक्षा करके तुरंत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। और पहले जो अपराध होता था जो बिहार में जंगल राज में, वो अपराध को संरक्षण मिलता था मुख्यमंत्री आवास से, उस अपराध में मुख्यमंत्री आवास में ही उसकी राशि पहुंचती थी। तो दोनों में बहुत फर्क है। अभी उसको बख्शा नहीं जाता, उस समय में उससे करवाया जाता था। आप लोग विपक्ष को परेशान तो कर रहे हैं ना, चुनाव का सब जब समय आता है तो ईडी। नहीं, इन पर तो कार्रवाई लगातार चल रही है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं? लालू जी तो सजा काट करके जेल से आए हुए लोग हैं, और उन्हीं के सरकार में जब उनकी सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय में उनके ऊपर चारा घोटाला लगा था। उस समय में तो नहीं थे हम लोग। तो ये इनका स्वभाव है भ्रष्टाचार करने का। ये भ्रष्टाचार करने के लिए ही सरकार में आते हैं। तो जब इनको रेल में मौका मिला, तो उसमें भी जो है सो लोगों को नौकरी देने के बदला ज़मीन लिए। तो लेंगे तो लौटाना पड़े। हमारे अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो देश का पैसा लूटेगा उसको लौटाना पड़ेगा। तो उनको लगातार ये आज तो नहीं, ईडी अभी कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव तो नवंबर में है, और ये तो प्रक्रिया है चलते। अभी तो इनको बराबर कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में जाकर के इनको जवाब देना पड़ता है। इनको जो है सो तो स्वाभाविक है, जब ये पैसा लिए हैं, तो एजेंसी जो जांच कर रही है उसको जब लगेगा कि जब इनसे पूछने का लगेगा, समय लगेगा, वो पूछेगी। वही तो उनका कहना है कि बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं आपको? अगर कुछ गलत किए तो गिरफ्तार कीजिए। परेशान नहीं, एक प्रक्रिया है, ये परेशान नहीं है।
उनको लग रहा है, उनको हो रहा है कि उनको ये परेशानी बुझा रहा है, उनको तो ये स्वभाव था कि हम कितनों लूटेंगे, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन सो बात हो नहीं रहा है। भाई ये तो यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें लूटोगे तो लौटाना पड़ेगा, इसीलिए लौटाना पड़ेगा। हाँ, चलिए 2025 के लिए तैयार है एकदम बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा। इन्होंने साफ साफ कहा है लूटोगे तो लौटाना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव और जो लालू परिवार के लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और लूटे हैं तो लौटाना पड़ेगा। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।